हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का बेसिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को। सिंपल इंटरेस्ट को, जिसको हम एसआई बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था? जब कोई अमाउंट या प्रिंसिपल को मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ। कहाँ पे? बैंक में, बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। जब मैं प्रिंसिपल यानी कोई पैसे को डिपॉजिट करता हूँ बैंक में या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ टाइम के लिए, मान लो 1 ईयर के लिए, ठीक है, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10%, ठीक है। अब जो भी पैसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कुछ समय के लिए कर रहा हूँ, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो उस समय पूरा होने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट। क्या होगा? इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होती है? जब समय पूरा हो जाएगा और टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 1 साल के लिए मैंने पैसे डिपॉजिट किए थे बैंक के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के साथ में मुझे, अगर मैं प्रिंसिपल को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अमाउंट। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो क्या हो गया? अमाउंट। पता चला, अमाउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, अगर मुझे कोई एग्जांपल से समझना है। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। रेट था मेरा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और टाइम मैंने 2 ईयर्स के लिए कर दिया। कितने? 2 ईयर्स के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा जब दो साल पूरे हो जाएंगे, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? अगर वो मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि मैंने मेरे सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने सीखा होगा। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है मेरा यहाँ पे? 10,000, मेरा रेट कितना है? 10%, और मेरा टाइम कितना है? 2 ईयर्स, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 2 जीरोस मैंने ईजिली कैंसिल आउट कर दिए। 100 इंटू 10 कितना हो गया मेरा? 1000। 1000 इंटू 2 कितना हो गया मेरा? 2000। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 इंटू 2, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 2000, ठीक है। अब ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट। अब मुझे, जब मेरा 2 साल पूरा हो गया तो मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा? तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा यहाँ पे? 10,000, और इंटरेस्ट कितना निकला मेरा यहाँ पे? 2000। ऐड कर लो, प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000 प्लस 2000, तो मुझे अमाउंट कितनी मिलेगी? 12,000, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स था। अब कुछ फॉर्मूलेज भी हमने सीख रखे हैं, जैसे कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मेरे फॉर्मूले हैं इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अगर मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। और अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम हमारे बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अप्लाई होता है। जैसे मैं बात करूं कि कुछ समय, समटाइम्स, अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं, समटाइम्स इट सो हैपेंस that
द बोरोवर एंड द lender agree to fix up a certain unit of time से हम बोल सकते हैं ईयरली और हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली टू सेटल द प्रीवियस अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आपको सिर्फ बेसिक ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक में जैसे सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता था वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके अंदर इतना सा मेजर डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो लेंडर है, जो बोरोवर है, वो फिक्स कर लेते हैं कि हम जो पैसा डिपॉजिट करेंगे वो या तो पूरे साल के लिए होगा, या तो एनुअली होगा, या तो हाफ ईयरली होगा, या तो क्वार्टरली होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने देखा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ जैसे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर टर्म्स थे, प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था, अमाउंट था। तो वैसे ही हमारे कुछ इसके अंदर भी टर्म्स हैं। प्रिंसिपल भी इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है, रेट भी इसके अंदर है, टाइम भी इसके अंदर है, अमाउंट भी इसके अंदर है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूलेस हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अप्लाई करने। तो इसे ध्यान से देखें और सीखें। यहाँ पे लेट पी होगा मेरा प्रिंसिपल, एंड आर होगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी या तो एन क्या होगा मेरा टाइम। चलो शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, जब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर मुझे इंटरेस्ट जो भी मेरे पैसे मैंने डिपॉजिट किए बैंक में, वो अगर पूरे साल के का जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा, अगर पूरे, ये जो बात हो रही है कंपाउंडेड एनुअली लगेगा, एनुअली मतलब पूरे साल का, तो कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, जिसमें ए मेरा अमाउंट है, पी मेरा प्रिंसिपल है, आर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन क्या है मेरा टाइम। ठीक है, पता चला होगा। सेकंड, ये तो था पूरे साल के लिए, एनुअली के लिए। जब एनुअली वाले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ या तो आधे साल वाले आएंगे, तब कैसे अप्लाई करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आर बाई 2 अपॉन 100 रेज टू एन। अब बोलोगे सर यहाँ पे आर बाई 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल का था इसलिए आर, और 6 मंथ या मतलब हाफ ईयरली का था इसलिए आर बाई 2, क्योंकि साल होता है एनुअली, ठीक है, 1 साल का। हाफ ईयरली मतलब आधा साल, इसलिए पूरे साल को, ये आर तुम्हारा पूरे साल को डिनोट कर रहा है, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, तो ये हाफ ईयरली होगा। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। क्या होगा, क्वार्टरली, तो मतलब 4 महीने वाला। तो कैसे होगा, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 4, आर अपॉन 4 अपॉन 100 रेज टू एन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 4 अपॉन 100 रेज टू एन।
पता चला? ठीक है, ये थे हमारे बेसिक से फॉर्मूलाज। अब आप ये भी देख सकते हो, अमाउंट इक्वल्स टू, ये भी एक फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स, जैसे इसमें मुझे फॉर्मूला लिखना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, एक और बेसिक सा, अमाउंट माइनस पी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आज हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक देखा, उसका कंसेप्ट सीखा, उसके बाद एक सम ट्राई किया हमने, कैसे अप्लाई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीखा, और उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे स्टूडेंट्स को, ताकि वो कुछ इस वीडियो से सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।